आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज। आज का किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूं इंदौर से। इंदौर की सुदीप्ति हाजेला ने अपनी घुड़सवारी के जुनून को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कम उम्र में घुड़सवारी की दुनिया में कदम रखने वाली सुदीप्ति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनका यह सफर न केवल कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा भी है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। घुड़सवारी को आमतौर पर पुरुष प्रधान खेल माना जाता है, लेकिन सुदीप्ति ने इस धारणा को तोड़ते हुए कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। उनकी यह सफलता परिवार के सहयोग, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। घुड़सवारी के मैदान में उनकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। सुदीप्ति का सपना था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, और उन्होंने ऐसा किया भी। उनका सफर हमें सिखाता है कि जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। इस खेल की ट्रेनिंग विदेश में होती है। घोड़ा खरीदने का खर्च ही लाखों से लेकर करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अन्य एसेसरीज भी अन्य खेलों की अपेक्षाकृत बहुत महंगी होती हैं। किंतु जैसा कि हमने आपको बताया कि सुदीप्ति एक दृढ़ संकल्प करने वाली महिला थी। उनके इरादों में वो डिगी नहीं, तो माता पिता भी डटकर उनके साथ खड़े हो गए। बेटी को कर्ज लेकर घोड़ा दिलाया और ट्रेनिंग करवाई। अंततः जिद, जुनून और जज्बे के साथ की गई कठोर मेहनत का परिणाम मिला और सुदीप्ति हजेला ने 2023 में चीन में हुए एशियन गेम्स में कई देशों के घुड़सवारों को पछाड़ते हुए भारत को 41वें वर्ष बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलाया। तब देश दुनिया के अखबारों में सुदीप्ति का यशगान छपा। इस तरह सुदीप्ति हजेला ने मेहनत को एक और नाम दे दिया। परिवार ने बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ सभी जगह से कर्ज लिया था, जिसकी किस्तें माता पिता अब तक चुका रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की थी। पैसा मिला भी, लेकिन खेल इतना महंगा है कि पुरस्कार का पैसा अभ्यास में ही खर्च हो गया। फिलहाल सुदीप्ति अपने परिवार के खर्च पर फ्रांस में महंगी ट्रेनिंग ले रही हैं। फ्रांस में अपने कमरे का झाड़ू पोंछा खुद करती हैं, भोजन खुद बनाती हैं। इतना ही नहीं, घोड़े को नहलाने, लीद साफ करने जैसे काम भी खुद ही करती हैं, क्योंकि आर्थिक संसाधन सीमित है। बेटी का संघर्ष किसी भी अभिभावक को भावुक कर सकता है, लेकिन हजेला परिवार अब इस संघर्ष को स्वीकार कर चुका है। पिता मुकेश हजेला बताते हैं कि देश में आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है, इसलिए सुदीप्ति को फ्रांस के फॉन्टेन ब्लू में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा है। प्रतिदिन 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस के बाद थ्योरी की क्लास होती है। एनिमल बिहेवियर पढ़ना पड़ता है। इस दौरान घुड़सवार घोड़े को और घोड़ा अपने घुड़सवार को समझता है। इन तमाम संघर्षों में उनके पिता कहते हैं कि हमारी बेटी माँ शैल पुत्री की तरह डटी हुई है। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का ये पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी एक और सकारात्मक खबर की डोज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।